जी नमस्कार मित्रों। तो कुछ दिनों से मैं गायब हो गया था क्योंकि ये ईपीएफओ का टॉपिक वाइज पेपर सेट बना रहा था। हैप्पी टू शेयर विथ यू 600 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, पिछले 5 एग्जाम जो हो गए उसकी पूरी फाइल बन चुकी है। डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री अनलॉक कोड munal.org। अब इस बाकी के वीडियो में वो जो 600 एमसीक्यू हैं टॉपिक वाइज विथ एक्सप्लेनेशन पीडीएफ फाइल बनी है, उसके अंदर से कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और उस पर अपनी बातें रखना चाहता हूँ। सो लेट्स चेक द फाइल। हाँ, तो ये पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर जो इंडेक्स है वो साइड बार में आप खोलो तो उससे भी आप सब चीज़ें देख सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अगर इस पीडीएफ फाइल में कुछ आपको लगे आंसर की में एरर है वगैरह, तो ये वाली ईमेल आईडी पे हमको भेज देना, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करें। फिर तो दिया है सिलेबस और वो सब तो आप जानते हैं। ये एनालिसिस भी मैंने पहले 2-3 बार टेलीग्राम वगैरह में शेयर किया। नाउ डायरेक्टली गोइंग टू सम सब्जेक्ट्स एंड क्वेश्चंस। सबसे पहले शुरू करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी में आप देखो कुछ तो रटे रटाई चीज़ें आ रही हैं कि लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में जैसे कि कितना ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया गया है, या फिर कि नीति आयोग का क्या फुल फॉर्म है। तो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये तो अक्षम्य है, अनफॉरगिवेबल, अगर ऐसे सिंपल से क्वेश्चन वो मिस कर जाए। तो ये सब तो आपको करना है एंड इट इज़ मैनेजेबल। जो नया चीज़ या जो अलग दिखता है वो क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आप देखो रेलवे के जोनल हेडक्वार्टर पूछे हैं इसने। इस टाइप की चीज़ें अपने आईएएस एग्ज़ाम में कम देखी जाती है। और वैसे तो सबको पता है, लेकिन जो अपने नए लोग जो इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, देखिए ये सीरीज़ का नाम मैंने रखा है दिल जले ईपीएफओ। इसका कारण क्या है कि ज़्यादातर लोग जो आईएएस की एग्ज़ाम में 2-3 बार फेल होते हैं वो फिर ये एग्ज़ाम को देते हैं, ईपीएफओ वाली को। तो उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा घमंड में भी मत रहो कि मैं पीवाईक्यू नहीं देखूंगा, क्योंकि उस हिसाब से आपने अपनी तैयारी को थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा कि इधर ये थोड़ा अनयूजुअल और यूनिक है, जोनल हेडक्वार्टर वगैरह रेलवे के पूछना। फिर एक दूसरी चीज़ इसमें अलग क्या पड़ती है कि आईएएस एग्ज़ाम में तो बहुत कम बार माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा गया, लेकिन यहाँ तो बार बार माइक्रो इकोनॉमिक्स और वो चीज़ें आती रहती। तो उसमें भी डरना नहीं है। जहाँ तक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात है, कुछ और क्वेश्चन हम देखें कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन की इलास्टिसिटी पूछा है, या फिर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिराइव डिमांड क्यों है वगैरह। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तैयारी कैसे करें, वैसे मेरा इकोनॉमी का कोर्स चलता है अनअकैडमी पे, वो अगर आप नहीं देख सकते नो प्रॉब्लम। तमिलनाडु तमिलनाडु की जो क्लास 11-12 की इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेक्टिवली ऊपर ऊपर से देख लो। अदरवाइज महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की भी बुक्स हैं, वो भी अच्छी हैं, उसमें भी 11-12 की आप माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेक्टिवली ऊपर ऊपर से देख लो, आपको सब समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी की माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसका काम क्या है, ये ऐसे नहीं खिलाएगा, वो सब चीज़ ऐसे खिलाता है, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसी कसम खाई है एनसीईआरटी वालों ने। तमिलनाडु का देखो नहीं तो महाराष्ट्र का देखो, दैट इज़ माई हाई रिकमेंडेशन। पर माइक्रो इकोनॉमिक्स करना उसमें आता है। बाकी तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसी, एफडीआई ये तो सब आसान है। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़े और यहाँ पर इकोनॉमी में भी पर्सन इन न्यूज़, जैसे ये नगोजी, डॉक्टर नगोजी वो क्या डब्ल्यूटीओ की चीफ है, तो वो कौन से देश है, नाइजीरिया, इजिप्ट वगैरह से पूछा गया। हाँ, तो इस टाइप का पर्सन इन न्यूज़ अपने को पता होना चाहिए। दूसरा, मैंने ये देखा इकोनॉमी के जो भी प्रश्न ईपीएफओ में पूछे गए उसमें अपना पिलर 1D, मतलब इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसमें से काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आए हैं। और वो तो बारीक फैक्ट्स पूछता है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, ये तो सबको पता होगा कि बेटी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट खोलने टाइप की कोई चीज़ है, राइट। लेकिन यहाँ पर आप देखो उसने क्या पूछा कि उसमें हर साल मैक्सिमम कितना पैसा डाल सकते हैं, 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपए। अब ये ऐसा फैक्ट है कि मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ पर मुझे भी एक बार कि अच्छा 1.5 लाख होगा, 2 लाख होगा, देखना पड़े। सो डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इस टाइप की, क्योंकि वो एग्ज़ाम अलग है तो अपने को अलग माइंडसेट से वो फैक्ट्स तैयार करने हैं। उसी तरह ये वाला देखो कि अटल पेंशन के अंदर ज्वाइन करना है तो मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है। अब ज़्यादातर पब्लिक क्या सोचे कि अच्छा 18 to 50 या ऐसा होगा, पर ऐसा नहीं, 80 to 40 ईयर से। फिर बहुत सारे छोटे मोटे स्कीम ये लोन और सब्सिडी टाइप के चलते हैं, यू कैन मैनेज इट। फिर ये वाला भी देखो कि यहाँ पर प्रीमियम कितना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का, 200 रुपये, 50 रुपये, 12 रुपये क्या है, राइट। सो यू हैव टू प्रिपेयर इट लाइक दैट। फिर बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी टाइप के हैं। दूसरी एक अनयूजुअल चीज़ जो मुझे ईपीएफओ के इकोनॉमिक क्वेश्चंस में दिखी कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अपना पिलर 5, उसके अंदर से कुछ कि कौन सा ब्रिज या टनल बन रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं।
फिर थोड़ा ईयरबुक टाइप का उसमें जाए, जैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें और जोनल हेडक्वार्टर पूछे, उसी तरह टेलीकॉम पॉलिसी और ऑल इंडिया रेडियो और उसका क्या अलग अलग बारीक फैक्ट्स आपको पूछे जाए। सो दैट इज़ ऑल्सो आस्क्ड। फिर कुछ तो एकदम क्लीशेड, जैसे ये क्वेश्चन देखो, एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर बना, तो ये तो रात को 12 बजे भी उठा के कोई पूछे, जो सच में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको रट के याद होना चाहिए, कंडला में बना था। सीडीएस का पेपर निकालो, सीएपीएफ का निकालो, जियोलॉजिस्ट एग्जाम, इंजीनियर एग्जाम, हर जगह उन्होंने ये पूछा। ये तो मतलब स्टेट सर्विस में भी पूछते हैं। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये तो पीवाई क्यू देख के और रट के ही जाने पड़े आपको, इसका कोई विकल्प है नहीं अगर आपको पास होना है। खैर, तो ये करीब 56 क्वेश्चन टोटल लास्ट 5 एग्जाम के, हम कहें 600 क्वेश्चन थे, उसमें 56 क्वेश्चन थे इकोनॉमी के। मैं इसमें बीकॉम टाइप का इकोनॉमी और लेबर इकोनॉमिक्स को अलग रखता हूँ, तो ये उसके अलावा वाला जो जनरल इकोनॉमी हम लोग पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसके 56 क्वेश्चन थे इन लास्ट 5 एग्जाम्स। बाकी अनअकैडमी पे अपने कोर्सेज और बैचेस चल रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, उसका भी सब रजिस्ट्रेशन लिंक सब डिस्क्रिप्शन में है। डिस्काउंट कोड यूज़ करें monal.org। आगे बढ़ते तो हमने सबसे पहले देखा ये इकोनॉमी। जस्ट मिनट। हाँ, तो इंडेक्स के हिसाब से देखिए जनरल इकोनॉमी। अभी इकोनॉमी जिसको मैं सब क्लासीफाई करूँ बीकॉम टाइप का, और इकोनॉमी सब क्लासीफाई करे लेबर टाइप का, ये दो उसको मैं अलग से क्लासीफाई करके मैंने उसके चैप्टर्स बनाए, उसे हम देखते हैं। तो ये टिपिकल जो बीकॉम और अकाउंटेंसी टाइप का इकोनॉमी है, इसमें मेरे लिए बोलने को कम है, क्योंकि ये अपना सब्जेक्ट है नहीं। इसकी तैयारी करनी हो तो ये 11-12 के भी तमिलनाडु, महाराष्ट्र या एनसीईआरटी के जो अकाउंटेंसी के बुक्स हैं उसको थोड़ा थोड़ा देख लो, या सबसे पहले कि आप यही जो पीवाईक्यू है कम से कम इतने क्वेश्चन और उसके आंसर क्या है उतना तैयार कर लो, तो वो भी काफ़ी तो रिपीटेटिव चल रहा है। सो दैट विल हेल्प यू। थैंकफुली इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न हालांकि देखे नहीं, कम ही थे, तो यू कैन मैनेज। उसके बाद बड़ा जो सेगमेंट आता है वो है लेबर लॉज और लेबर इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े मुद्दे। इसमें देखिए कुल मिलाकर अगर 600 एमसीक्यू हैं इकोनॉमी पूरे ईपीएफओ के लास्ट 5 एग्ज़ाम्स के अंदर, उसमें 175 प्लस तो लेबर लॉज के रिलेटेड ही थे। उसके अंदर भी आप पाएँ मिनिमम वेजेस ग्रेजुएटी वगैरह के 37, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फैक्ट्री एक्ट के 24, ट्रेड यूनियन के 20, मैटरनिटी बेनिफिट 5। तो मोटे मोटे रूप से अगर आपको कोई लॉज तैयार भी करने तो ये वाले आप पहले करें। ऐसा नहीं कि 175 देखे तो सारा ही बिखरा बिखरा तैयार करना चालू करो। अब इधर भी सारे क्वेश्चन और उनके आंसर वगैरह सब दिए हैं। ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें पूछते हैं, इसका क्या ज्वाइनिंग है, कितना मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट होता है, वो आपका कुछ ट्रेड यूनियन रजिस्टर करना, कितने मेंबर होने चाहिए, से लेके बहुत सारी चीज़ें। इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रेड यूनियन के बारे में, बाकी के वीडियो भी मैं फ्यूचर में बनाऊंगा। लेकिन अभी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ये जो प्रीलिम एग्ज़ाम 28 मई को आने वाली है, उससे पहले Win23 सीरीज़ अपडेट उसके लेक्चर्स में ख़त्म करूं, ताकि जो आईएएस की प्रीलिम दे रहे हैं उन सबका फ़ायदा हो जाए। तो देखिए इकोनॉमी के फ्री अपडेट्स के लिए अपनी जो फ्री सीरीज़ चलती है Win23, लेक्चर, पावर पॉइंट और रैपिड रिवीजन हैंडआउट के साथ। वैसे तो सबने देखे होंगे, जिन्हें नहीं देखे तो मैं आपको कुछ सैंपल दिखाऊं। ये तो मतलब ऐसे हवाबाजी हो रही है ऐसा नहीं, पूरा प्रॉपर पावर पॉइंट के साथ। और अब तक जो 3 पिलर्स हमने ख़त्म करे, एटलीस्ट 120 प्लस पेजेस का हमने मटेरियल भी उसके साथ बनाकर मैंने आपको दिया है। तो थर्ड पिलर ख़त्म हुआ था, अभी फोर्थ पिलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, वो सबके लिए 26 अप्रैल बुधवार को रात 9 बजे अपना नेक्स्ट क्लास होने वाला है। उसका भी सब फ्री लेक्चर और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सो यू कैन यूज़ इट। खैर वापस आते हैं, तो हम लोग देख रहे थे लेबर लॉज के बारे में। सो माय एडवाइस इज सारे का सारा करने मत बैठो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू दिस, जो ये मैंने 4-5 बड़े कानून आपको बताए उसको आप निपटाओ। और पीवाईक्यू के अंदर ये जितने इतने तो देख ही लो, तो इतना भी रट के जाओ तो इट विल हेल्प यू। अब कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेटिव है, कि फॉर एग्जांपल कौन सा ट्रेड यूनियन की क्रोनोलॉजी बनाओ, तो बार बार ये पूछा है। उसी तरह आप सब निकालेंगे तो यू विल फाइंड पैटर्न की एक ही चीज़ बार बार पूछी जाती है। सो यू कैन मैनेज इट, बट डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। लेबर लॉज आपको अच्छे से करने होंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट सब लोग करके जाएंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलता नहीं, वो मिलेगा इधर ही बीकॉम और लेबर। और तीसरा मैं कहूँ तो साइंस के अंदर जो 11-12 का फिजिक्स केमिस्ट्री टाइप का पूछ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटी गवर्नेंस। अब ये तो सब लोग कश्मीर से कन्याकुमारी, लक्ष्मीकांत वगैरह रट के बैठे हैं, तो सब लोग सोचे मेरे को तो आता है। यस, पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का मिजाज थोड़ा अलग है।
अगर आप टिपिकल आईएएस प्रीलिम का पेपर देखते हैं तो उसमें थियरी पूछते हैं पॉलिटी के अंदर तो, लेकिन यहाँ तो करंट और कंटेम्पररी इश्यूज भी आ रहे हैं। जैसे देखो पूछा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में, उसके बाद आधार जो सब्सिडी वाला कुछ बिल बनाया था, कानून बनाया था, उसके बारे में पूछा। फिर टिपिकल जो फैक्चुअल नंबर्स पूछे जाते हैं, कितने स्टेट यूनियन टेरिटरी है, कौन से नंबर का आर्टिकल आता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर इट एंड मेमोराइज इट लाइक दैट। फिर वो अप्लाइड टाइप का, पॉलिटिकल साइंस टाइप का भी कुछ पूछते हैं कि ये जो नेचुरल जस्टिस है वो कहाँ से आता है, और इस टाइप के क्वेश्चन। सो प्लीज़ गो थ्रू द PYQ विच आर गिवन इन दिस PDF फाइल, और आराम से इतना आपको उस हिसाब से थोड़ा तैयार करके जाना है। बहुत सारे ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर में क्या लिखा गया है, या राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर, या फैक्चुअल चीज़ें पूछने का थोड़ा रिवाज ज़्यादा है। आप देखना आंसर एक्सप्लेनेशन दिए ही हैं, सो इट विल सेव योर टाइम। फिर बढ़ते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और जियोग्राफी में कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड दे आर मैनेजेबल, खासकर एनवायरनमेंट। कोई भी आईएएस की तैयारी कर रहा है तो ये जो टिपिकल आपने जनरल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और नमामि गंगे और ये फूड चेन, फूड वेब वगैरह तैयार किया हो, उसी के आसपास प्रश्न आए हैं। सो यू कैन मैनेज इट, खास प्रश्न थे नहीं। कितने दिखते हैं, कुछ 8 ही प्रश्न हैं पिछले 5 एग्जाम के अंदर। उसके बाद आगे बढ़े तो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मुझे 3 ही प्रश्न दिखे। एक तो वेस्टर्न घाट के बारे में, फिर अयोध्या कहाँ पर है, और ये सब रिवर्स को अरेंज करो। सो स्पेंड लेस टाइम ऑन ज्योग्राफी। इसमें ऑफ कोर्स थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है कि सपोज उसने ब्रिज बनाया हो और वो कहाँ पर कौन कौन सी प्लेसेस को लॉन्च कनेक्ट कर रहा है। कुछ लोग का इंटरनेशनल रिलेशन या डिफेंस कैटेगरी का है, या इकोनॉमी सब टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, अटल टनल वगैरह। कुछ लोग का ज्योग्राफी है। तो 19-20 के हिसाब से ऑफकोर्स मैं 3 बोल रहा हूँ, कोई बोले 5, 7 या 10 है, पर इरिस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा तो ज्योग्राफी नहीं पूछ रहे हैं। सो डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ज्योग्राफी। उसके बाद बढ़ते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, यस। हिस्ट्री के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल और बाकी तो धर्म और कल्चर के बारे में प्रश्न ज़्यादा दिखे। फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी आप पाएंगे कि फैक्चुअल प्लेसेस, प्लेसेस तो नहीं, पर्सन्स, उनके बारे में बहुत पूछा है। और ऐसे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जो आपने नॉर्मल स्पेक्ट्रम में न देखे हों, उनके बारे में, वो कौन से न्यूज़पेपर या बुक्स लिखते थे, उनके बारे में, वो सब आपको पूछ रहे हैं। थोड़े अनयूजुअल क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं कि यूनेस्को ने February 21 को इंटरनेशनल मदर डे के, मदर लैंग्वेज के रूप में मनाया, तो वो किसने, बांग्लादेश ने बोला था, किसने बोला था, इस टाइप का पूछा है। फिर एक बार पूछा कि भारत श्री महामंडल इलाहाबाद में 1910 में पहली बार मिला, तो वो किसने बनाया था। अब कुछ लोग, उनको एक आध याद हो तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, पर आप समझो ये ऐसे तो कितने ही सारे क्वेश्चन हैं, कितना रट के आप जाएंगे, राइट। बट वो थोड़ा अनयूजुअल पूछ रहे हैं। कम से कम इसने जितना पूछा उतने तो फ्रीडम फाइटर्स अपने को याद होने चाहिए, तो ये PYQ की बुक में से उतना तो रट लेना आप। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे पहला कौन था, फिर ये किसने कौन सी किताब लिखी। फिर ये पूछा गया स्त्री धन के बारे में। मेरे ख्याल से बहुत सालों पहले UPSC के IAS प्रीलिम में भी ऐसा ही कुछ पूछा था, तो ये भी आपको समझ होनी चाहिए। क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में आप देखो अनयूजुअल कैसे है। पानीपत का बैटल, ठीक है, फिर वियतनाम, फ्रेंच रेवोल्यूशन, गल्फ वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री का भी नॉलेज आपका चेक किया जा रहा है क्रोनोलॉजी के नाम पर। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, कैमरा गर्म हो जाता है, अभी ये गर्मियाँ शुरू हो गई तो बंद हो जाता है, तो मुझे चेंज करना पड़ा। एनीवेज, तो मैं आपको बता रहा था कि ये क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन जो EPFO एग्जाम में पूछा, उसमें आप देखिए कि इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री की भी आपको समझ उसने पूछी है क्रोनोलॉजी में। उसके लिए भी मेरे ख्याल से वो 10-11 की जो NCERT है उसके अंदर दिया है थोड़ा बहुत, वर्ल्ड हिस्ट्री से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया एंड वर्ल्ड, वो आप थोड़ा समझ लेना। फिर कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड हिस्ट्री कल्चर इन न्यूज़ की, ये कुछ एक वनज फेस्टिवल, वो मेरे ख्याल से ट्राइबल फेस्टिवल था, उसके बारे में पूछा। फिर अपार्थेड, वो किधर, वो नेल्सन मंडेला और साउथ अफ्रीका के अंदर वो रंगभेद के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका में हुई थी मुहिम, उसके बारे में पूछा। तो ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री और आज़ादी या सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी आपको। डॉक्टर S राधाकृष्ण प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, उससे पहले वो क्या करते थे, अमेरिका के एम्बेसडर थे या सोवियत यूनियन के एम्बेसडर थे। तो ये भी काफ़ी जनरल नॉलेज टाइप की चीज़ पूछी गई, अनयूजुअल। पराक्रम दिवस वो कब मनाया जाता है, क्या वो
सुभाष चंद्र बोस के लिए मनाया जाता है, ये क्या है? तो ये भी करंट बेस्ड हिस्ट्री कल्चर आपको पूछा गया। फिर ये सबसे ज़्यादा अनयूजुअल ये था कि ये साल्वाटोर मुंडी नाम का कुछ पेंटिंग चोरी हुआ था, वो किसने बनाया था? मतलब वर्ल्ड कल्चर के बारे में भी ये लोग पूछ रहे हैं। खैर आगे बढ़े हम लोग। ये सब उसमें जवाब एक्सप्लेनेशन तो है। इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें खास प्रश्न आए नहीं, ये आप देख सकते हैं, हार्डली 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन। कौन सी समिट हुई, और ऐसा ही सिंपल सिंपल सब बना। और कुछ पर्सन इन न्यूज़ की, अफगानिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, वगैरह। देन डिफेंस, डिफेंस में भी ऐसा ही है, बहुत कम ही पूछा, हार्डली 3 क्वेश्चन आई कुड फाइंड इन लास्ट 5 एग्जाम विच हैज़ 600 क्वेश्चंस। CDS CAPF वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर हाँ डिफेंस के प्रश्न अच्छे खासे आते हैं, पर इधर तो थोड़ा कम ही था। खैर मित्रों, ये सब प्रश्नों के अंदर भी आपको MCQ की प्रैक्टिस वगैरह मिलती रहे, करंट अफेयर्स में क्या घटनाएं होती हैं, तो आप नीचे देखो, इस नीचे चार्ट में दिया है। सोमवार रात 8 बजे मेरी मृणाल्स मंडे करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, उसको आप देख सकते हैं फ्री में, ये तो चलता है। उसके अलावा 26 तारीख को, जस्ट अ मिनट, 26 तो नहीं, 23 तारीख को रविवार है, जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। मतलब मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चन या ऐसा कुछ लेंगे, और जो अच्छे नंबर लेके आएगा उसको अप टू 90% स्कॉलरशिप अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे मिले, ताकि आपको बहुत ही मतलब पानी के भाव पे सस्ते पे आप लोग अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर 2024 की तैयारी कर सके। तो आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि ये वाला टेस्ट देना, और जितना आप अच्छा उसमें परफॉर्म करेंगे आपको उतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। उसका भी लिंक, रजिस्ट्रेशन सब नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा ये तो 2024 वालों के लिए। जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी 28 मई को एग्ज़ाम है, उसकी भी प्रैक्टिस के लिए जिसको ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ वाले, मतलब 100 क्वेश्चन GS के हो और फिर CSET का पेपर हो, वो भी आप दे सकते हैं। वो भी अन अकेडमी ने प्लान किया 30 अप्रैल को। सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो, दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज, पटना वगैरह में। और जो लोग ऑफलाइन नहीं दे सकते तो ऑनलाइन भी उस दिन उसका टेस्ट होगा। खैर वापस आते, तो मैं बता रहा था डिफेंस के कुछ खास 3 ही प्रश्न देखने को मिले पिछले 5 एग्जाम्स में। उसके बाद चलते हैं साइंस। नाउ साइंस कुड प्रूव टू बी एन अकीलीज हील फॉर सम पीपल। जो लोग मतलब क्लास 10 के बाद साइंस ना किया हो तो उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 11 12 टाइप का वो टिपिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो लोग पूछ रहे हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर इट, उसका कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो जो थे साइंस वाले वो तो करके बैठे हैं, और थोड़ा रिकैप भी कर लेंगे, राइट। सो ट्राई टू जस्ट गो थ्रू, ब्रश अप सम ऑफ द थिंग्स, एकदम जनरल वाली चीज़। कुछ कहे कि नहीं हो पाएगा, मतलब पूरी किताबें तो मेरे को नहीं समझ आती, नो प्रॉब्लम। तो फिर आप ये करो कि CDS एंड CAPF के भी टॉपिक वाइज पेपर्स और वो बुक्स मिलती हैं अमेज़ॉन पे, उसमें से आप देख के कम से कम साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो रटे रटाई चीज़ें CDS और CAPF में भी वो क्लास 11 12 की बुक से पूछ रहे हैं, कम से कम उतने MCQ आप उसका नॉलेज या फैक्ट्स रट के जाओ, तो भी इधर आपको थोड़ा बहुत तो जब मज़ा मिल ही जाएगा। तो ये उसका एक जुगाड़ हो सकता है, अगर आपको पूरा क्लास 11 12 आप नहीं पढ़ सकते। दैट इज साइंस। साइंस के बाद कंप्यूटर। अब कंप्यूटर कुछ लोग कहें मैनेजेबल है, पर मैं लास्ट जो 5 पेपर हुए उसमें जो लास्ट 1 2 हुए उसमें मुझे काफ़ी टफ लगा। फॉर एग्जांपल ये वाला देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, बफर, प्रोग्राम काउंटर। मुझे तो नहीं पता इसका क्या जवाब होगा, आप तुक्के से कुछ लगा सकते हैं, पर तुक्के गलत भी हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ और भी कि सिक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर 1 बिट इंफॉर्मेशन इसमें से किधर जाती है, फिर कि इसमें से कौन लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर ये देखो इसमें टिपिकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टाइप का होता है कि सेलुलर टेक्नोलॉजी में जी के अंदर ये क्या क्या है। हालांकि थोड़ा एडवांस 4G 5G तो सब पढ़ के जाते हैं, पर इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें वो पूछ रहा है, तो प्रिपेयर दैट ऑल्सो। फुल फॉर्म भी पूछ रहा है, SMPS का फुल फॉर्म क्या, USB का फुल फॉर्म क्या, वगैरह। नेक्स्ट इज पर्सन इन न्यूज़। पर्सन इन न्यूज़ में मतलब नथिंग अनयूजुअल, जो हम लोग CDS या CAPF वगैरह में नहीं देखते, वही सब रटा रटा है। उनको टेनिस के टूर्नामेंट पसंद है, उसको किसने मिला, फिर ये खेल रत्न वगैरह, फिल्म या बुक्स के कुछ अवार्ड्स बने हों, वो सब आप देख लेना। हालांकि मेरे हिसाब से अभी से इसको रटने मत बैठो, जब एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो जाए
और एग्ज़ाम को जो भी 10 15 25 दिन बाकी हो तब रटने बैठना चाहिए, क्योंकि आप अभी से रटेंगे तो भी आप इवेपोरेट हो जाएगा, राइट। कि ये पिछले 1 साल या 6 महीने के अंदर किसको कौन कौन सा अवार्ड मिला, ये पुराना तो अभी याद रखना ही नहीं है, इसको खाली ऑब्जर्व करना है। अभी आपको कोई ये नहीं पूछने वाला कि 2015 की ऑस्ट्रेलियन टेनिस का कौन विजय, पर अभी लेटेस्ट कौन है वो पता होना चाहिए। उसके बाद आता है लास्टली एप्टीट्यूड इंग्लिश, एप्टीट्यूड मैथ्स एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग। मैनेजेबल है, मतलब सी सेट जो एकदम कठिन कैट लेवल का पूछते हैं उसके खिलाफ तो काफ़ी मैनेजेबल ही है। बट डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, सब जो भी अलग अलग सब्जेक्ट उसके स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एवरेजेस, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, जो भी पूछा गया है वो सब आप सॉल्व करें। और उस हिसाब से और भी जो चैप्टर्स तैयार करने हैं, कोर्सेज भी ऐसे चलते हैं यूट्यूब पर, फ्री वीडियो सीरीज़ भी है, बट डिसिप्लिन के साथ उसको पढ़ना चाहिए। सो दैट्स इट, ये है पूरा पेपर। एंड अगेन, अगर इसमें कुछ आंसर की वगैरह में गलती आपको दिखे तो ये ईमेल आईडी है learnersupport.upsc@unacademy.com, उस पर आप हमें कांटेक्ट करें। और मैं आभारी हूँ भाई अजीत सातपति का कि जिन्होंने ये पूरी चीज़ असेंबल करने में अपनी टीम में काम करते हैं और काफ़ी मदद की। एंड ऑल्सो थैंकफुल टू अनुज सर जो अपने अन अकेडमी में डायरेक्टर हैं, ही हैज़ ऑल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग ऑल दिस थिंग्स। लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, लेट्स क्रैक इट।